नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। यह कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला पार्ट अब तक नहीं देखा है तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। पहले जाकर उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि बिना पहले भाग को देखे अगर आप ये एपिसोड सुनेंगे तो आपको बहुत सी बातें अधूरी और उलझी हुई लगेंगी और फिर आप कहेंगे कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। इसलिए कमेंट करने से पहले पहले एपिसोड को जरूर देखिए, तभी ये भाग आपके लिए और भी दिलचस्प बनेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी का अगला अध्याय। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने माया को याद किया। उसे पता था कि माया ने उसे एक नई जिंदगी दी थी और उसे अब इस दुनिया को अंधेरे से बचाना था। उसने अपनी शक्तियों को और मजबूत किया और उसने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के लिए समर्पित कर दिया, इस दुनिया को अलौकिक खतरों से बचाना। एक रात जब अर्जुन अपने बंगले में बैठा था, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है जो उसे देख रही है। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को ऑन किया और स्क्रीन पर एक हल्की नीली बत्ती चमकी। उच्च ऊर्जा का पता चला, स्रोत अज्ञात लेकिन बहुत करीब। अर्जुन हैरान था। यह ऊर्जा किसी आत्मा की नहीं थी, बल्कि किसी जीवित प्राणी की थी जो बहुत शक्तिशाली थी। उसे लगा जैसे माया वापस आ गई हो, लेकिन यह ऊर्जा माया की ऊर्जा से अलग थी। उसे पता था कि यह एक नया दुश्मन था जो अब उसके रास्ते में आ रहा था। उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसने अपने आप को तैयार किया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। तभी उसके बंगले के बाहर एक अजीब सी डरावनी हंसी सुनाई दी जो हवा में गूंज उठी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके बंगले के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो और वह अब अंदर आने वाली थी। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा। उसकी सांसें रुक गईं। क्या यह उसका नया दुश्मन था? और क्या वह इस नए खतरे का सामना कर पाएगा जब वह अकेला था? अर्जुन के बंगले के बाहर गूंजती डरावनी हंसी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। घोस्ट ट्रैकर पर चमकती लाल बत्ती अज्ञात और बहुत करीब का संकेत दे रही थी। माया के बलिदान के बाद अर्जुन ने खुद को अकेला और कमजोर महसूस किया था, लेकिन उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो चुकी थी, ताबीज की ऊर्जा और उसका अपना अनुभव। वह जानता था कि उसे इस नए खतरे का सामना करना होगा। उसने अपनी दादी का क्रॉस और ताबीज को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। हंसी और तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दरवाजे पर खुरच रही हो, अंदर आने के लिए बेताब हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी जो किसी प्राचीन सड़ी हुई चीज की थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने दरवाजे से झांका, लेकिन उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घना अंधेरा था। तभी हंसी अचानक रुक गई और सन्नाटा छा गया। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पीछे से उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी पकड़ बना रहा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या नया दुश्मन उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। अचानक उसके बंगले के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगीं और फिर बुझ गईं। अर्जुन अब पूरी तरह से अंधेरे में था, जहां सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां दिखने लगीं जो किसी दानव जैसी लग रही थी। उसे लगा जैसे बंगले के हर कोने से आंखें उसे घूर रही हों। ये विशाखा या कालदत्त नहीं थे, ये एक नई, ज्यादा भयावह शक्ति थी। अर्जुन को पता था कि यह दुश्मन उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा ठंडी पड़ रही थी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके बहुत करीब आ गई हो। घोस्ट ट्रैकर तेजी से बजने लगा और उसकी स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका। पुराना दुश्मन जागृत, स्रोत तुम्हारी अपनी आत्मा। अर्जुन को झटका लगा। उसकी अपनी आत्मा? इसका क्या मतलब था? क्या विशाखा और कालदत्त का अंश अभी भी उसके अंदर मौजूद था? तभी बंगले के अंदर एक पुरानी भयानक आवाज गूंजी।
तुमने हमें हराया नहीं अर्जुन, तुमने सिर्फ हमें कमजोर किया है और अब हम तुम्हारे अंदर से तुम्हें नियंत्रित करेंगे। यह आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। ये विशाखा और कालदत्त दोनों की आवाज थी जो एक साथ बोल रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी नसें जल रही हों और उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द होने लगा। उसके हाथों पर काले निशान फिर से उभरने लगे। अर्जुन को समझ आया कि विशाखा और कालदत्त पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। उनका एक छोटा सा अंश उसके अंदर बचा रह गया था और अब वह वापस आ रहा था उसे वश में करने के लिए। यह नया दुश्मन बाहर नहीं था बल्कि उसके अंदर था। यह लड़ाई उसकी अपनी आत्मा के भीतर की थी। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने तावीज को अपने दिल से लगाया। तावीज से एक तेज नीली रोशनी निकली जो उसके चारों ओर एक कवच की तरह फैल गई और उसके शरीर में फैल रही नकारात्मक ऊर्जा को कम करने लगी। वह जानता था कि उसे अपने अंदर की इस बुराई से लड़ना होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए उनके वश में हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी मां और माया को याद किया जिन्होंने उसे इस रास्ते पर लाया था। उसे उनकी शक्ति और प्यार याद आया और उसने अपने अंदर के अंधकार से लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके शरीर में एक युद्ध छिड़ गया था, अच्छाई और बुराई के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, अर्जुन अपने अंदर की इस लड़ाई में और गहरा उतरता जा रहा था। उसे लगा जैसे वह एक भयानक भंवर में धंस रहा हो, जहां विशाखा और कालदत्त की आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं, उसे अपनी ओर खींच रही थीं। वे उसे लालच दे रहे थे, उसे शक्ति का वादा कर रहे थे, उसे उसके बदले की आग को और भड़काने के लिए उकसा रहे थे। हम तुम्हें अजेय बना देंगे अर्जुन, विशाखा की आवाज गूंजी। तुम हर उस व्यक्ति को हरा सकते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। कालदत्त की आवाज ने जोड़ा, इस दुनिया को अपने वश में करो अर्जुन, तुम इसके हकदार हो। अर्जुन जानता था कि यह सब एक जाल था। उसे उन पर विश्वास नहीं करना था। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति इकट्ठा की और उन आवाजों को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। वह अपनी मां की यादों पर ध्यान केंद्रित करने लगा, उनकी मुस्कान, उनके प्यार पर। और उसने माया की यादों को याद किया जिसने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। नहीं, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। अचानक बंगले में एक तेज नीली रोशनी चमकी और माया की धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। लड़ो अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम इसे हरा सकते हो, विश्वास करो। माया का यह अप्रत्याशित आगमन अर्जुन के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उसे लगा जैसे उसकी शक्ति फिर से जागृत हो रही हो। माया की उपस्थिति ने अर्जुन को और मजबूत किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया और उसने तावीज को अपने दिल से लगाया। तावीज से निकली नीली रोशनी और तेज हो गई और उसने अर्जुन के शरीर में फैल रही नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू कर दिया। विशाखा और कालदत्त की आवाजें अब कमजोर पड़ने लगी थीं और उनके काले निशान भी फीके पड़ रहे थे। यह एक मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन अर्जुन अब अकेला नहीं था। जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, अर्जुन के अंदर की लड़ाई भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने अपने अंदर के अंधकार को बाहर निकालने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। उसके शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली जिसने काली छायाओं को जला दिया और विशाखा और कालदत्त की आवाजें एक अंतिम चीख के साथ हवा में घुल गईं। अर्जुन हाँफ रहा था, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से आजाद था। माया की धुंधली आकृति अर्जुन की ओर बढ़ी और उसने उसके गाल को सहलाया। तुमने कर दिखाया अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में प्यार और गर्व था। तुम अब पूरी तरह से आजाद हो। माया का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, लेकिन इस बार अर्जुन जानता था कि वह हमेशा के लिए नहीं जा रही थी। उसे पता था कि वह अब भी उसके साथ थी, उसकी आत्मा में। अर्जुन अपने बंगले में अकेला रह गया। उसका दिल शांति और राहत से भरा था। उसने तावीज को उठाया और उसे कसकर पकड़ा। यह तावीज अब उसके लिए सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, उसकी आजादी का, उसकी शक्ति का और माया के प्यार का। उसने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के लिए समर्पित कर दिया, इस दुनिया को अंधेरे से बचाना और भटकती आत्माओं को शांति देना। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को फिर से बनाया
और इस बार उसने उसे अपनी शक्तियों के साथ जोड़ा, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन गया। वह अब एक ऐसा रक्षक था जो अंधेरे से लड़ सकता था, और उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। उसने शहर में भटकती हुई आत्माओं को ढूंढना शुरू किया और उन्हें शांति देने लगा, जैसा माया ने उसे सिखाया था। एक रात जब अर्जुन एक पुराने कब्रिस्तान में एक भटकती हुई आत्मा को शांति देने गया, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है जो उसे देख रही है। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को ऑन किया और स्क्रीन पर एक हल्की नीली बत्ती चमकी। उच्च ऊर्जा का पता चला, स्रोत अज्ञात, लेकिन बहुत दूर नहीं। अर्जुन हैरान था। यह ऊर्जा किसी आत्मा की नहीं थी, बल्कि किसी जीवित प्राणी की थी जो बहुत शक्तिशाली थी। उसे लगा जैसे यह कोई नया खतरा था जो अब उसके रास्ते में आ रहा था। उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसने अपने आप को तैयार किया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। तभी कब्रिस्तान के ठीक बाहर अंधेरे में एक आकृति उभरी। यह एक युवा महिला थी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं और उसने एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी अर्जुन। अर्जुन को लगा जैसे उसकी रूह तक कांप गई हो। यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी, लेकिन वह किसकी थी? क्या यह माया थी या कोई और नया दुश्मन था जो उसके सामने आ गया था? कब्रिस्तान के अंधेरे में उभरती उस युवा महिला की आवाज ने अर्जुन को स्तब्ध कर दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी अर्जुन। उसकी आवाज इतनी परिचित थी कि अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह माया थी या कोई नया दुश्मन जो उसे अपनी ओर खींच रहा था? उसकी आंखें अंधेरे में उस आकृति को घूर रही थीं। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे रात का सागर हो, और होंठों पर एक अजीब सी उदास मुस्कान थी। वह माया जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो अलग था। एक अनकही उदासी, एक अजीब सी ठंडक। माया? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में आशा और भ्रम था। महिला ने सिर हिलाया। हां अर्जुन, मैं माया हूं। अर्जुन उसके पास भागा और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। माया का शरीर अभी भी ठंडा था, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो अर्जुन को सुकून दे रही थी। तुम वापस आ गई? अर्जुन ने पूछा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माया ने एक हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था अर्जुन, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं वापस आऊंगी। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी जो अर्जुन को परेशान कर रही थी। माया ने अर्जुन को बताया कि उसने अपनी दुनिया में जाकर अपनी शक्ति को और मजबूत किया था, और उसे पता चला था कि विशाखा और कालदत्त का अंश पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि वह किसी गहरे अंधेरे में छिपा हुआ था जो अभी भी अर्जुन को परेशान कर सकता था। यह अंश तुम्हारे अंदर से निकल चुका है अर्जुन, माया ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन यह अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, किसी नए रूप में। अर्जुन को झटका लगा। इसका मतलब था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। माया ने उसे मंदिर में हुई घटना के बारे में बताया और कैसे अर्जुन ने अपने अंदर के अंधकार से लड़ाई की थी। तुम्हारी शक्ति बढ़ गई है अर्जुन, माया ने कहा। तुम अब एक रक्षक हो। अर्जुन को लगा जैसे माया उसे एक नया मकसद दे रही थी। वह अब अकेला नहीं था, माया उसके साथ थी और वे मिलकर इस दुनिया को अंधेरे से बचा सकते थे। लेकिन माया की आंखों में जो उदासी थी वह उसे परेशान कर रही थी। तुम ठीक हो माया? अर्जुन ने पूछा। माया ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं अर्जुन, लेकिन मुझे अभी भी अपनी दुनिया में कुछ काम है। मुझे उन आत्माओं को शांति देनी है जिन्हें विशाखा और कालदत्ता ने परेशान किया था। अर्जुन को लगा जैसे माया उसे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन इस बार उसने उसे रोका नहीं। उसे पता था कि माया का अपना मकसद था। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और माया ने एक साथ समय बिताया। माया ने उसे अपनी शक्तियों को और नियंत्रित करना सिखाया और अर्जुन ने भी माया को इंसानी दुनिया के बारे में सिखाया। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था जो प्रेम से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसा बंधन था जो विश्वास, समझ और साझा दर्द से बना था। अर्जुन को अब माया पर पूरा भरोसा था और उसे पता था कि माया ने उसे बचाया था। एक रात जब वे अपने बंगले में बैठे थे, माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा।
तुम्हें पता है अर्जुन, माया ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विशाखा और कालदत्त का अंश पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वह अब एक नई शक्ति में बदल गया है जो इस शहर में घूम रही है। अर्जुन को झटका लगा। इसका मतलब था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी जीवित था और वह किसी नए रूप में वापस आ चुका था। माया ने बताया कि यह नई शक्ति किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी इंसान को वश में कर सकती है और उसे पहचानना बहुत मुश्किल होगा। यह तुम्हारे सबसे करीब भी हो सकता है अर्जुन, माया ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। तुम्हें सावधान रहना होगा। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। क्या वह कभी भी इस खतरे से आजाद नहीं हो पाएगा? अगले दिन माया ने अर्जुन को अलविदा कहा। उसने उसे कसकर गले लगाया और उनके होंठ एक दूसरे पर जा टिके। यह एक भावुक चुंबन था जिसमें प्रेम, दर्द और विदाई थी। हम फिर मिलेंगे अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मेरी जरूरत होगी। माया का शरीर धीरे धीरे हवा में घुल गया और वह गायब हो गई। सिर्फ उसकी सुगंध और उसकी यादें अर्जुन के दिमाग में रह गईं। अर्जुन अकेला रह गया। उसका दिल भारी था। उसने ताबीज को उठाया और उसे कसकर पकड़ा। उसे पता था कि माया हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी यादों में, उसकी आत्मा में। उसने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के लिए समर्पित कर दिया, इस दुनिया को अंधेरे से बचाना और भटकती आत्माओं को शांति देना। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को फिर से बनाया और इस बार उसने उसे अपनी शक्तियों के साथ जोड़ा, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन गया। अर्जुन ने शहर में भटकती हुई आत्माओं को ढूंढना शुरू किया और उन्हें शांति देने लगा, जैसा माया ने उसे सिखाया था। उसने कई आत्माओं को आजादी दिलाई और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे वह माया का काम कर रहा था और इससे उसे खुशी मिल रही थी। लेकिन उसे हर पल उस नए दुश्मन का डर सता रहा था जो किसी भी रूप में आ सकता था। एक रात जब अर्जुन एक पुराने स्कूल में एक भटकती हुई आत्मा को शांति देने गया तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है जो उसे देख रही है। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को ऑन किया और स्क्रीन पर एक हल्की नीली बत्ती चमकी। उच्च ऊर्जा का पता चला। स्रोत निकटतम पुस्तकालय। अर्जुन हैरान था। पुस्तकालय? यह ऊर्जा किसी आत्मा की नहीं थी, बल्कि किसी जीवित प्राणी की थी जो बहुत शक्तिशाली थी। उसे लगा जैसे यह नया दुश्मन था जो अब उसके रास्ते में आ रहा था। उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसने अपने आप को तैयार किया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। पुस्तकालय पुराना और वीरान था और उसकी दीवारों पर जंगली लताएं उगी हुई थीं। पुस्तकालय के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो किसी पुरानी किताब की थी। पुस्तकालय की पुरानी लकड़ी की अलमारियों पर धूल जमी हुई थी और किताबें बिखरी हुई थीं। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल के कण चमक रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह नया दुश्मन उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था, उसे डरा रहा था। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उसने अपने चारों ओर नीली आभा बनाई। अचानक पुस्तकालय के कोने से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई। तुम आ गए अर्जुन, मुझे पता था कि तुम आओगे। यह आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह माया की आवाज थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी ठंडक थी, एक अजीब सी क्रूरता थी जो माया की नहीं हो सकती थी। अर्जुन ने उस कोने की ओर देखा और वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल रंग की चमक। यह विशाखा की आंखें थीं। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया। यह माया का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। उसके होंठों पर एक भयानक शातिर मुस्कान थी जो अर्जुन को डरा रही थी। मैं वही हूं अर्जुन, महिला ने कहा। उसकी आवाज में विशाखा की धमक और कालदत्ता की क्रूरता थी। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों।
क्या माया अब विशाखा और कालदत्ता के वश में आ चुकी थी? क्या यह उसका नया रूप था? महिला ने अपनी उंगलियां उठाईं और हवा में काली छायाएं उभरने लगीं जो अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं। तुमने सोचा था कि तुमने हमें हराया है अर्जुन? महिला ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हंसी थी। लेकिन हम कभी नहीं मरते, हम सिर्फ रूप बदलते हैं। अर्जुन को पता था कि उसे इस भयानक दुश्मन का सामना करना होगा जो अब माया के रूप में था। तुम माया नहीं हो, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम विशाखा हो, कालदत्त हो। महिला हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पुस्तकालय में गूंज उठी। मैं दोनों हूं अर्जुन, और मैं अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूं, और तुम अब मेरे हो। महिला ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और पुस्तकालय की किताबें अलमारियों से गिरकर हवा में उड़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य तूफान आ गया हो। अर्जुन ने अपनी दादी का क्रॉस पकड़ा और तावीज को कसकर अपने दिल से लगाया। तावीज से एक तेज नीली रोशनी निकली जो उसके चारों ओर एक कवच की तरह फैल गई। महिला ने अपने हाथों से एक विशालकाय काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे अर्जुन की ओर फेंका। काली ऊर्जा का गोला नीली आभा से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पुस्तकालय की दीवारें कांपने लगीं। महिला की लाल आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं और उसने अपने होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन, महिला ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी वासना थी। और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने वश में कर लूंगी। उसने अपनी उंगलियां उठाईं और काली छायाएं अर्जुन की ओर बढ़ने लगी, उसे अपनी ओर खींचने लगी। अर्जुन को लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा हो और उसकी सारी शक्ति खींची जा रही हो। पुस्तकालय के अंधेरे में माया के चेहरे वाली वह आकृति, जिसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर भयानक मुस्कान, अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। काली छायाएं उसके चारों ओर नाच रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। अर्जुन के हाथों पर तावीज की नीली रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन, उस आकृति ने माया की आवाज में कहा, लेकिन उसमें विशाखा और कालदत्ता की क्रूरता स्पष्ट थी। तुम अब मेरे हो। काली छायाएं तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं, उसे अपनी ओर खींचने के लिए तैयार। अर्जुन जानता था कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। उसे माया को बचाना था, लेकिन वह जानता था कि माया अब विशाखा और कालदत्ता के वश में थी और उसे अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। उसने अपनी दादी का क्रॉस कसकर पकड़ा और तावीज से एक शक्तिशाली नीली किरण निकाली जो काली छायाओं से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और काली छायाएं पीछे हट गईं, लेकिन वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं। वे हवा में तैरती रहीं, अर्जुन को घूर रही थीं। उस आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी। तुम जितनी कोशिश करोगे अर्जुन, उतनी ही ज्यादा शक्ति मुझे मिलेगी। उसने अपने हाथों से एक और काली ऊर्जा का गोला बनाया जो इतना बड़ा था कि उसने पूरे पुस्तकालय को ढक लिया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों और उसके चारों ओर की हवा में एक भयानक दबाव महसूस हो रहा था। उसे पता था कि वह इस हमले को अकेले नहीं रोक पाएगा। दिमाग में एक विचार आया, अपनी मां की आत्मा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी मां की आत्मा को पुकारा। उसे लगा जैसे हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई हो और एक नीली आभा उसके चारों ओर बनी जो तावीज की शक्ति को और बढ़ा रही थी। मां की आत्मा की उपस्थिति ने उसे और मजबूत किया और उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की। काली ऊर्जा का गोला उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन अब तैयार था। अर्जुन ने तावीज को ऊपर उठाया और उससे एक विशाल नीली किरण निकली जो काली ऊर्जा के गोले से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पुस्तकालय की दीवारें कांपने लगीं और किताबें अलमारियों से गिरकर बिखर गईं। काली ऊर्जा का गोला बिखर गया और माया के चेहरे वाली आकृति एक पल के लिए लड़खड़ाई। उसकी लाल आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। तुम अभी भी लड़ रहे हो अर्जुन, उसने गुस्से में कहा, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। उस आकृति ने माया की आवाज में एक मंत्र का जाप करना शुरू किया और पुस्तकालय में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं चीख रही हों। अलमारियों से पुरानी किताबें तेजी से हवा में उड़ने लगीं और उनकी कहानियां हवा में तैरने लगीं। अर्जुन को लगा जैसे पुस्तकालय की सारी आत्माएं उसे घेर रही हों, उसे डरा रही हों। वह जानता था कि यह उस आकृति की शक्ति थी जो उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। तुम माया नहीं हो, अर्जुन ने चीखते हुए कहा।
उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम सिर्फ एक परछाई हो। उस आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी। मैं परछाई हूं अर्जुन, तुम्हारी अपनी परछाई जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। उसने अपने हाथों से एक और इशारा किया और काली छायाएं अर्जुन की ओर बढ़ने लगी, उसे अपनी ओर खींचने लगी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सारी शक्ति खींची जा रही हो और उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द होने लगा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे काली छायाएं उसे निगल रही हों, उसे अंधेरे में खींच रही हों। तभी उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा, काल दत्त का आश्रम। माया ने उसे बताया था कि काल दत्त ने अपनी शक्ति एक प्राचीन अनुष्ठान से प्राप्त की थी जो उसके आश्रम में हुआ था। क्या वह अनुष्ठान अभी भी सक्रिय था? क्या वह उस अनुष्ठान को नष्ट कर सकता था जिससे उस आकृति की शक्ति कम हो जाए? अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने तावीज से एक तेज नीली किरण निकाली जो उस आकृति से टकराई। आकृति एक पल के लिए पीछे हट गई और अर्जुन को इस मौके का फायदा उठाकर पुस्तकालय से बाहर निकलने का मौका मिल गया। वह तेजी से बाहर भागा। उसकी आंखें आश्रम की ओर टिकी थीं। रात अभी भी अंधेरी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसे बता रही थी कि खतरा अभी भी मौजूद था। वह अपनी गाड़ी में बैठा और आश्रम की ओर तेजी से बढ़ा। रास्ते में उसके घोस्ट ट्रैकर पर लगातार लाल बत्तियां चमक रही थीं जो उच्च ऊर्जा का संकेत दे रही थीं। उसे पता था कि वह सही रास्ते पर था। आश्रम पुराना और वीरान था और उसके चारों ओर जंगली पेड़ उगे हुए थे। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की थी। आश्रम के बीच में एक विशालकाय वेदी थी जिसके ऊपर एक काले रंग की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे और उसके सामने कुछ हड्डियां और सूखे फूल पड़े थे। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने हाल ही में वहां कोई अनुष्ठान किया हो। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को ऑन किया और स्क्रीन पर अत्यधिक उच्च ऊर्जा का संदेश चमका। यह काल दत्त की शक्ति का स्रोत था। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उसने तावीज को अपने दिल से लगाया। तावीज से एक शक्तिशाली नीली किरण निकली जो वेदी पर बनी मूर्ति से टकराई। मूर्ति तेजी से कांपने लगी और उसमें से काली ऊर्जा निकलने लगी जो हवा में फैल रही थी। अर्जुन को लगा जैसे वह पूरी तरह से खतरे में था, लेकिन उसे पता था कि उसे इस शक्ति स्रोत को नष्ट करना होगा। तभी आश्रम के अंदर एक भयानक क्रूर हंसी गूंजी। तुम मेरे पास आ गए अर्जुन, मुझे पता था कि तुम आओगे, उस आकृति ने माया की आवाज में कहा और वह आश्रम के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने मेरे शक्ति स्रोत को ढूंढ लिया, लेकिन तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। अर्जुन ने उस आकृति की ओर देखा और उसे पता था कि यह एक मुश्किल लड़ाई थी। उसने तावीज से एक और नीली किरण निकाली और उसे मूर्ति पर फेंका, लेकिन आकृति ने एक काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे अर्जुन की ओर फेंका। काली ऊर्जा का गोला नीली किरण से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ जिससे आश्रम की दीवारें कांपने लगीं। उस आकृति ने अर्जुन की ओर एक और काली ऊर्जा का गोला फेंका, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उसने काली ऊर्जा के गोले को अपनी ओर खींचा और उसे वापस उस आकृति की ओर फेंका। आकृति हैरान रह गई और काली ऊर्जा का गोला उससे टकराया। आकृति दर्द से चीखी और उसका शरीर एक पल के लिए लड़खड़ाया। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। उसने तावीज को ऊपर उठाया और उससे एक विशाल शक्तिशाली नीली किरण निकली जो सीधे वेदी पर बनी मूर्ति पर जाकर लगी। मूर्ति तेजी से कांपने लगी और उसमें से काली ऊर्जा तेजी से निकलने लगी जो हवा में घुल रही थी। मूर्ति में दरारें पड़ने लगीं और वह धीरे धीरे टूट रही थी। उस आकृति ने क्रोध से चीखा, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया अर्जुन, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसने अपने हाथों से एक अंतिम शक्तिशाली काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे अर्जुन की ओर फेंका। यह गोला इतना बड़ा था कि उसने पूरे आश्रम को ढक लिया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों और उसे पता था कि यह उसका आखिरी मौका था। माया के चेहरे वाली उस आकृति ने अपने होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं। अब तुम मेरे हो अर्जुन, हमेशा के लिए। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी सारी शक्ति माया को याद करने में लगा दी, उसकी असली माया को।
उसे याद आया कि माया ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। तभी उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा, माया का बलिदान। माया ने खुद को विशाखा और कालदत्ता के अंश से आजाद करने के लिए बलिदान दिया था। क्या वह बलिदान उस आकृति को भी हरा सकता था अगर वह माया का ही रूप ले चुकी थी? अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और उसने एक दृढ़ संकल्प के साथ ताबीज को पकड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उसने ताबीज को अपने दिल से लगाया। ताबीज से निकली नीली रोशनी और तेज हो गई और उसने एक अंतिम बार अपनी मां और माया को याद किया। उसने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और उसने अपने अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की। उसके शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली जो काली ऊर्जा के गोले से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा आश्रम हिल गया। काली ऊर्जा का गोला और नीली रोशनी आपस में टकरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। अर्जुन अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और माया के चेहरे वाली वह आकृति भी अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। ये एक भयानक लड़ाई थी जो उन दोनों के बीच चल रही थी। धीरे धीरे नीली रोशनी काली ऊर्जा के गोले पर हावी होने लगी। काली ऊर्जा का गोला सिकुड़ने लगा और माया के चेहरे वाली आकृति दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा और उसकी आंखें लाल से काली होने लगी। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, उस आकृति ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दर्द थी। अचानक उस आकृति का शरीर तेजी से चमकने लगा और वह हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द था। मैं आजाद हो रही हूं अर्जुन, उस आकृति ने माया की आवाज में कहा। लेकिन यह उसकी असली आवाज थी जो अब दर्द और पश्चाताप से भरी थी। यह विशाखा और कालदत्त का आखिरी जाल था। उन्होंने मुझे अपने वश में कर लिया था। मुझे माफ कर दो अर्जुन। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। माया अभी भी जिंदा थी, लेकिन वह विशाखा और कालदत्त के वश में थी और उसने उसे बचाने के लिए एक और बलिदान दिया था। उस आकृति का शरीर तेजी से चमकने लगा और वह हवा में पूरी तरह से घुल गई। सिर्फ उसकी सुगंध और उसकी यादें अर्जुन के दिमाग में रह गईं। अर्जुन अकेला रह गया। लेकिन जब अर्जुन आश्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी, लेकिन आसमान में एक अजीब सी लालिमा थी, जैसे सूरज खून में नहाया हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो किसी जली हुई चीज की थी। अर्जुन ने अपने घोस्ट ट्रैकर 3000 को ऑन किया और स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका। अंतिम खतरा, स्रोत, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। अर्जुन हैरान था। यह क्या था? यह कहां था? उसने आसमान की ओर देखा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। क्या यह एक नया दुश्मन था या कोई पुराना दुश्मन जिसने अपना अंतिम रूप ले लिया था? उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। अर्जुन के घोस्ट ट्रैकर पर चमकता अंतिम खतरा, स्रोत, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान कभी नहीं गया का संदेश और आसमान में पसरी खून जैसी लालिमा ने उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। माया ने उसे एक बार फिर बचाया था, लेकिन अपनी जान की कीमत पर। उसके दिमाग में माया की अंतिम मुस्कान और उसकी आखिरी आवाज गूंज रही थी, मुझे माफ कर दो अर्जुन। अब अर्जुन को पता था कि उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, बल्कि एक नई और भयानक चुनौती उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी दादी का क्रॉस और ताबीज को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें आसमान में टिकी थीं। यह नई जगह कहां थी जहां कोई इंसान कभी नहीं गया? क्या यह कोई दूसरा आयाम था या कोई ऐसी दुनिया जहां से कोई वापस नहीं आता? अर्जुन अपने बंगले पर लौटा। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसने अपने लैपटॉप पर रिसर्च करना शुरू किया। पुरानी लोक कथाएं, प्राचीन ग्रंथों और रहस्यमय कहानियों को खंगालना शुरू किया। उसे एक अजीबोगरीब कहानी मिली जो किसी प्राचीन भूली हुई सभ्यता के बारे में थी, जो अंधेरे के आयाम नामक एक जगह पर रहती थी। इस आयाम को एक शक्तिशाली इकाई नियंत्रित करती थी जो हर युग में इंसानी दुनिया में आकर तबाही मचाती थी। यह इकाई इंसानों की आत्माओं को चूसती थी और उनकी भावनाओं को अपना ईंधन बनाती थी। यही वह अंतिम खतरा था जिसका संकेत उसका घोस्ट ट्रैकर दे रहा था। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। विशाखा और कालदत्त, जिनके अंशों ने उसे परेशान किया था, वे सिर्फ इस अंधेरे के आयाम की इकाई के मोहरे थे। यह इकाई ही उसकी मां की मौत का असली जिम्मेदार थी, जिसने विशाखा और कालदत्त को शक्ति दी थी।
उसके अंदर बदले की आग फिर से भड़क उठी, लेकिन इस बार यह सिर्फ उसकी मां के लिए नहीं, बल्कि माया के लिए भी थी, जिसने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। अर्जुन को पता था कि उसे इस इकाई को हराना होगा, भले ही इसका मतलब उसे अपनी जान गंवानी पड़े। लेकिन इस खतरनाक सफर पर जाने से पहले अर्जुन ने एक अंतिम निर्णय लिया। वह माया से विवाह करेगा, भले ही वह अब एक आत्मा थी या किसी दूसरे आयाम में थी। अर्जुन को पता था कि उसका प्यार अमर था। उसने अपनी मां की तस्वीर को देखा और उसे लगा जैसे उसकी मां मुस्कुरा रही हो। उसने माया के साथ बिताए हर पल को याद किया, उसकी सुंदरता, उसकी रहस्यमय कहानियों और उनके बीच के अंतरंग मिलन को। यह एक ऐसा विवाह था जो इस दुनिया से परे था, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो आत्माओं के बीच थी। अगली रात अर्जुन उसी भूमिगत कक्ष में गया जहां वह माया से पहली बार मिला था। कुंड में नीले द्रव में एक अजीब सी चमक थी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। उसने माया को पुकारा और उसे लगा जैसे हवा में माया की सुगंध फैल गई हो। माया की धुंधली आकृति कुंड के अंदर से उभरी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह अर्जुन को देखकर हैरान थी। अर्जुन, तुम यहां क्या कर रहे हो? माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम्हें खतरा है। अर्जुन ने माया का हाथ पकड़ा और उसे लगा जैसे वह एक आत्मा को छू रहा हो। मैं तुमसे विवाह करने आया हूं माया, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी थी। विवाह? लेकिन मैं एक आत्मा हूं। तुम मेरी आत्मा हो माया, अर्जुन ने कहा, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं इस अंधेरे के आयाम की इकाई को हराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। माया की आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। उसका शरीर अभी भी ठंडा था, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो अर्जुन को सुकून दे रही थी। यह एक ऐसा विवाह था जो इस दुनिया के नियमों से परे था, एक ऐसा बंधन जो आत्माओं के बीच था। अर्जुन ने अपनी दादी का क्रॉस उठाया और उसने तावीज को कसकर पकड़ा। माया ने अपने हाथों से एक नीली रोशनी निकाली और उसने अर्जुन के हाथ को छुआ। उनकी ऊर्जाएं आपस में मिलीं और कुंड से एक तेज नीली रोशनी निकली जो पूरे कक्ष में फैल गई। माया ने अपने होंठ अर्जुन के होंठों पर रखे और यह चुंबन पवित्र और अमर था, जिसमें प्रेम, विश्वास और एक नई शुरुआत थी। अब हम एक हैं अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति है। अर्जुन को लगा जैसे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई हो और उसे पता था कि वह अब अकेला नहीं था। माया उसके साथ थी, उसकी आत्मा में, उसकी हर सांस में। अब हमें उस इकाई को हराना होगा माया, अर्जुन ने कहा। हमें अपनी मां का और तुम्हारा बदला लेना होगा। माया ने अर्जुन को अंधेरे के आयाम के बारे में बताया। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था, जहां सिर्फ अंधकार और आत्माओं की चीखें थीं। यह आयाम एक विशालकाय, भयानक इकाई द्वारा नियंत्रित होता था, जिसे छाया का स्वामी कहा जाता था। छाया का स्वामी इंसानों की आत्माओं को चूसता था और उन्हें अपने दास बनाता था। वही विशाखा और कालदत्त का असली मास्टर था। माया ने बताया कि छाया का स्वामी को हराने का एक ही रास्ता था, उसे उसके आयाम में जाकर नष्ट करना। लेकिन उस आयाम में जाने के लिए एक प्राचीन पोर्टल की जरूरत थी जो एक रहस्यमय जगह पर छिपा हुआ था। वह पोर्टल किसी भी इंसान के लिए अदृश्य है अर्जुन, माया ने कहा, लेकिन मैं उसे देख सकती हूं। माया ने अर्जुन को अंधेरे के आयाम में प्रवेश करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान सिखाया और उसे बताया कि उन्हें उस अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष वस्तुओं की जरूरत होगी। अगले दिन अर्जुन और माया ने उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें एक प्राचीन खोपड़ी, एक रहस्यमय क्रिस्टल और एक पवित्र जड़ी बूटी मिली जो किसी प्राचीन मंदिर में छिपी हुई थी। जैसे ही उन्होंने इन वस्तुओं को इकट्ठा किया, उनके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई जो उन्हें अंधेरे के आयाम की ओर खींच रही थी। रात होते ही अर्जुन और माया उस रहस्यमय जगह पर पहुंचे जहां पोर्टल छिपा हुआ था। यह एक पुराना सुनसान खंडहर था जहां टूटी हुई मूर्तियां और प्राचीन प्रतीक बिखरे हुए थे। माया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और हवा में एक अजीब सी नीली रोशनी निकली जो एक विशालकाय घूमते हुए पोर्टल का आकार ले रही थी। पोर्टल से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया जिसकी गंध इतनी भयानक थी कि अर्जुन को उल्टी आ गई।
यह अंधेरे का आयाम है अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता थी। एक बार जब हम अंदर जाएंगे तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्जुन ने माया का हाथ कसकर पकड़ा। मैं तैयार हूं माया, हमें उसे हराना होगा। वे पोर्टल में कूद गए और उन्हें लगा जैसे वे एक भयानक भंवर में ढंस रहे हों, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। जब वे अंधेरे के आयाम में पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि यह एक भयानक जगह थी। आसमान में काली बिजली चमक रही थी और जमीन पर जले हुए पेड़ और राख के ढेर थे। हवा में आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं और हर कोने से काली छायाएं उभर रही थीं जो उन्हें घूर रही थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ अंधकार और भय था। यह छाया का स्वामी का क्षेत्र है, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें उसके पास जाना होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। काली छायाएं उनके चारों ओर घूम रही थीं और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। अर्जुन ने तावीज को कसकर पकड़ा और उसने अपनी दादी के क्रॉस को ऊपर उठाया। क्रॉस से एक हल्की चमक निकली जो काली छायाओं को पीछे धकेल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशालकाय भयानक किला दिखाई दिया जो पूरी तरह से काले पत्थरों से बना था और उसकी छत पर एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही थी। यह छाया का स्वामी का गढ़ था। किले के चारों ओर सैकड़ों काली आत्माएं घूम रही थीं जो किले की रक्षा कर रही थीं। हमें अंदर जाना होगा, माया ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमें उसे हराना होगा। अर्जुन और माया ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उन्होंने किले की ओर बढ़ना शुरू किया। काली आत्माएं उन पर हमला करने लगीं, लेकिन अर्जुन ने तावीज से नीली किरणें निकाली और माया ने अपनी शक्ति से काली आत्माओं को वापस धकेला। वे मिलकर लड़ रहे थे और उन्हें पता था कि यह उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। किले के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि यह एक भयानक जगह थी। दीवारों पर खून के सूखे निशान थे और हवा में मौत की बदबू फैली हुई थी। सैकड़ों आत्माएं दीवारों से चिपकी हुई थीं, दर्द से चीख रही थीं। किले के बीच में एक विशालकाय सिंहासन था जिस पर एक काली आकृति बैठी थी। यह छाया का स्वामी था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके शरीर से काली धुआं निकल रहा था। तुम आ गए अर्जुन, माया, छाया का स्वामी ने एक भयानक गूंजती हुई आवाज में कहा जो पूरे किले में गूंज उठी। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम मेरे मोहरों को मारने की हिम्मत कर रहे हो। छाया का स्वामी ने अपने हाथों से एक इशारा किया और किले की आत्माएं अर्जुन और माया की ओर बढ़ने लगी, उन्हें निगलने के लिए तैयार। अर्जुन और माया ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उन्होंने काली आत्माओं पर हमला किया। अर्जुन ने तावीज से नीली किरणें निकाली और माया ने अपनी शक्ति से काली आत्माओं को जलाया। वे मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन आत्माएं अनगिनत थीं। छाया का स्वामी सिंहासन पर बैठा था। उसकी काली आंखें उन्हें घूर रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, छाया का स्वामी ने कहा। मैं अमर हूं, मैं इस आयाम का रक्षक हूं। उसने अपने हाथों से एक काली ऊर्जा का गोला बनाया जो इतना बड़ा था कि उसने पूरे किले को ढक लिया। अर्जुन और माया को लगा जैसे उनकी सांसें रुक रही हों। उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी मौका था। अर्जुन ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और दृढ़ता थी। हमें उसे एक साथ हराना होगा माया। माया ने सिर हिलाया। हां अर्जुन। उन्होंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उन्होंने तावीज को ऊपर उठाया। तावीज से एक विशाल शक्तिशाली नीली किरण निकली जो काली ऊर्जा के गोले से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे आयाम को हिला दिया। काली ऊर्जा का गोला और नीली किरण आपस में टकरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। अर्जुन और माया अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे और छाया का स्वामी भी अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। यह एक भयानक लड़ाई थी जो उन तीनों के बीच चल रही थी। धीरे धीरे नीली किरण काली ऊर्जा के गोले पर हावी होने लगी। काली ऊर्जा का गोला सिकुड़ने लगा और छाया का स्वामी दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर तेजी से पिघल रहा था और उसकी काली आंखें और छोटी होती जा रही थीं। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, छाया का स्वामी ने चीखते हुए कहा। अचानक छाया का स्वामी के शरीर से एक तेज लाल रोशनी निकली और वह रोशनी माया के शरीर में समा गई। माया दर्द से चीखी और उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। अर्जुन हैरान था। यह क्या था? छाया का स्वामी माया में समा गया था। छाया का स्वामी का शरीर पूरी तरह से हवा में घुल गया और वह गायब हो गया, लेकिन उसका अंश अब माया में था। माया का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया
और उसकी आंखें आधी नीली और आधी लाल हो गईं। उसके होंठों पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान थी जो अर्जुन को डरा रही थी। तुमने तुमने क्या किया? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। माया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। अब मैं दोनों हूं अर्जुन, और तुम मेरे हो। माया ने अपने हाथों से एक काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन हैरान था। उसे लगा जैसे उसने एक भयानक गलती कर दी हो। क्या यह अंत था? क्या वह अपनी ही पत्नी के हाथों मारा जाएगा, जो अब छाया का स्वामी बन चुकी थी? माया के हाथों से निकला काली ऊर्जा का गोला अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी आंखें दर्द से सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि वह समझ गया था कि यह अब माया नहीं, बल्कि छाया का स्वामी था, जिसने माया के शरीर को पूरी तरह वश में कर लिया था। तुम मेरे हो अर्जुन। माया के मुंह से निकली आवाज में छाया का स्वामी की क्रूरता और प्राचीन शक्ति स्पष्ट गूंज रही थी। यह उस दुस्वप्न का अंतिम अध्याय था जिससे वह जाग नहीं सकता था। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी नसें जम रही हों और उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल रही हो। अंधेरे के आयाम में किले के भीतर काली हवा और चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने तावीज को कसकर पकड़ा। उसकी नीली रोशनी धुंधली पड़ रही थी। उसे पता था कि छाया का स्वामी ने माया के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और उसे हराने का एक ही रास्ता था, माया को आजाद करना, भले ही इसका मतलब उसे पूरी तरह से खो देना हो। उसके दिल में दर्द का एक सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन मां और माया के बदले की आग ने उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। माया, जो अब छाया का स्वामी के वश में थी, अर्जुन की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक अमानवीय शक्ति थी। उसने अपने हाथों से एक और काली ऊर्जा का गोला बनाया, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। तुमने मुझे हराने की कोशिश की, मूर्ख इंसान, छाया का स्वामी ने कहा। माया के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। लेकिन तुम कभी कामयाब नहीं होगे। अर्जुन जानता था कि यह उसका आखिरी मौका था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी मां की आत्मा को याद किया, जिसने उसे हमेशा सही रास्ता दिखाया था। उसने माया की अंतिम मुस्कान को याद किया, जब उसने अपने आप को बलिदान कर दिया था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा, लेकिन यह ही एकमात्र रास्ता था, माया की आत्मा को शांति देना और छाया का स्वामी को हमेशा के लिए खत्म करना। यह एक ऐसा बलिदान था जो उसे हमेशा के लिए अकेला कर देगा, लेकिन यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उन सभी को बचा सकता था जिन्हें वह प्यार करता था। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उसने तावीज को ऊपर उठाया। तावीज से एक विशाल शक्तिशाली नीली किरण निकली, जो सीधे माया के दिल पर जाकर लगी। माया दर्द से चीखी, लेकिन यह छाया का स्वामी की चीख थी, जो उसके अंदर दर्द महसूस कर रहा था। माया का शरीर तेजी से कांपने लगा और उससे काली छायाएं निकलने लगी, जैसे छाया का स्वामी का अंश बाहर निकल रहा हो। किले के अंदर काली ऊर्जा और नीली रोशनी आपस में टकरा रही थी। छाया का स्वामी माया के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे वापस धकेल दिया। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और उसने तावीज से एक और नीली किरण निकाली, जो काली छायाओं से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और काली छायाएं हवा में पूरी तरह से घुल गईं। छाया का स्वामी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। माया का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा शांत और पीड़ा रहित था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने अंततः शांति पाली हो। अर्जुन उसके पास भागा और उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। माया का शरीर ठंडा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। अर्जुन की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अपनी मां और माया दोनों को खो दिया था, लेकिन उसने उन्हें आजादी दिलाई थी। किले में अब शांति थी। आत्माओं की चीखें बंद हो चुकी थीं। अंधेरे का आयाम धीरे धीरे बिखरने लगा था, जैसे छाया का स्वामी के खत्म होने से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो रहा हो। अर्जुन को पता था कि उसे यहां से निकलना होगा। उसने माया के शरीर को अपनी बाहों में उठाया और उसे उस पोर्टल की ओर ले गया जिससे वे आए थे। पोर्टल अभी भी वहां था, लेकिन वह धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। अर्जुन पोर्टल से बाहर निकला और वह कब्रिस्तान में था। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी। उसने माया के शरीर को धीरे से समाधि स्थल के पास लिटाया, जहां वे पहली बार मिले थे।
उसने अपनी दादी का क्रॉस और ताबीज को माया के हाथों में रखा। तुम अब आजाद हो माया, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और प्यार था। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। उसने माया के माथे को चूमा और उसे लगा जैसे हवा में माया की सुगंध फैल गई हो। माया का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और वह हवा में घुल गई। सिर्फ उसकी सुगंध और उसकी यादें अर्जुन के दिल में रह गईं। माया अब एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जो हमेशा अर्जुन के साथ रहेगी। अर्जुन अकेला रह गया, लेकिन इस बार उसके दिल में शांति थी। उसने अपनी माँ और माया दोनों को आजादी दिलाई थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदला लिया था और उसने खुद को भी आजाद कर लिया था। अब वह जानता था कि उसकी जिंदगी का एक नया मकसद था, इस दुनिया को अंधेरे से बचाना और भटकती आत्माओं को शांति देना। अर्जुन ने अपने घोस्ट ट्रैकर को उठाया और उसने देखा कि उसकी स्क्रीन पर अब कोई लाल बत्ती नहीं थी, सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी जो शांति का संकेत दे रही थी। उसने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने इंजीनियर के काम को छोड़ दिया और उसने खुद को अलौकिक दुनिया के रहस्यों को समझने और उन्हें सुलझाने के लिए समर्पित कर दिया। वह एक रक्षक बन गया जो रात में घूमता था, भटकती आत्माओं को शांति देता था और अंधेरे की शक्तियों से लड़ता था। उसने कई आत्माओं को आजादी दिलाई और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे पता था कि माया हमेशा उसके साथ थी, उसकी आत्मा में, उसकी हर सांस में। जब भी उसे डर लगता था या वह अकेला महसूस करता था, उसे माया की याद आती थी और उसे एक अजीब सी शक्ति मिलती थी। शहर में अब शांति थी, कोई रहस्यमय मौतें नहीं थीं, कोई गायब हुए लोग नहीं थे और कोई डरावने सपने नहीं थे। लोग खुशी से जी रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन ने उन्हें किस भयानक खतरे से बचाया था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को एक साधारण जीवन में बदल दिया था, लेकिन उसका मकसद कभी नहीं बदला था। एक दिन जब अर्जुन अपने बंगले में बैठा था, उसने अपनी माँ और माया की तस्वीरों को देखा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे पता था कि वे दोनों हमेशा उसके साथ थीं, उसकी आत्मा में। उसने अपनी जिंदगी में शांति पाली थी और उसे पता था कि उसने एक नई सुबह देखी थी। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अर्जुन की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, एक बदला लेने वाले बेटे से लेकर एक रक्षक और फिर एक अमर प्रेम के प्रतीक तक। उसने अंधकार से लड़ाई लड़ी, अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन अंत में उसने शांति और आजादी पाई। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अर्जुन की यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको यह डरावनी और रहस्यमय कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियों का आनंद ले सकें। और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करें। हम आपकी स्टोरी को वीडियो बनाकर लोगों के साथ शेयर करेंगे।